आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न के ऊपर, जहां पर आज की कंपनी के रिटर्न के ऊपर नज़र डालें तो 167% का रिटर्न रहा है 2 इयर्स में। 3 इयर्स में भी आपको 113% के आसपास का रिटर्न नज़र आया है। बट वहीं एक साल की बात करें तो एक साल में आपको बाकी टाइम फ्रेम के हिसाब से जो नज़र आ रहे थे उस तरीके से रिटर्न नहीं दिखे हैं। जानेंगे ये सारी जो चीज़ें हैं वो वीडियो में आगे की तरफ, तो बने रहिएगा वीडियो में आगे तक ताकि आपको जो चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं इस शेयर के बारे में, वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, स्टॉक के जो वैल्यूएशन है उसके बारे में। तो डिविडेंड यील्ड जो आपको नज़र आ रहा है 0.37% के आसपास है। बट जब आप इसके प्राइस को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन आपको जब समझ आएगा तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड है वो आपको एक तरीके से अच्छा नज़र आएगा। वहीं अगर ईपीएस की बात करेंगे तो 115 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, इनके ईपीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं स्टॉक पी की बात करेंगे तो स्टॉक पी आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पी से नीचे ही नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको ये जो शेयर है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला शेयर है। बाकी भी जो आपके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सारा कुछ भी हम लोग देखेंगे और उसी सब चीज़ों के ऊपर ही जो अपने डिसीजंस हैं वो हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ बात करें एनालिस्ट के एस्टिमेट की, तो 75% जो एनालिस्ट है वो आपको बाइंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नज़र आए हैं। चाहे तो आप यहाँ से अपने जो बाइंग है वो इनिशिएट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करने के बाद। वहीं 25% जो आपके एनालिस्ट बैठे हैं मार्केट में, उनका रिकमेंडेशन रह रहा है कि आपको यहाँ से सेल करके या अपनी जो पोजीशन है उसको कट करके आपको निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कंपनी के ऊपर जो डेट है उसके ऊपर, तो कंपनी के ऊपर आपको डेट तो नज़र आ रहे हैं जैसे कि 151.77 करोड़ के लगभग। बट जो कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल है वो आपको कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, जो कि है 173.12 करोड़ के आसपास। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी और बेहतरीन नज़र आई है। द नेक्स्ट वन इज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर बात करें तो जो आपके करंट क्वार्टर रहे हैं मार्च 2022 के, उसमें कंपनी के जो सेल्स के नंबर्स थे या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें चाहे फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी के नंबर्स आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आए हैं। जैसे कि सेल्स के नंबर्स आपको पिछले क्वार्टर 3292 करोड़ से 3390 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए नज़र आए हैं। तो हल्की हल्की सी जंप आपको हर एक पैरामीटर्स में देखने को मिली है। तो ओवरऑल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो रहे वो आपको अच्छे नज़र आए। वहीं अगर ईयरली बेसिस की बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे आपको एक बहुत बेहतरीन जंप नज़र आ रहा है इनके जो सेल्स के पैरामीटर हैं उसके ऊपर, जहां आप देखेंगे 6026 से 7595, देन आपके 9558 और उसके बाद एक अच्छा खासा आपको जंप यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि है 13100 करोड़ के लगभग। वहीं आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी नज़र डालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको एक अच्छे नंबर्स के साथ जंप नज़र आएगा। नेट प्रॉफिट में भी जंप है बट उतना बेहतरीन नहीं है जितना आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर जो सेल्स के नंबर्स हैं उनमें आपको दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल इनके जो दोनों ही नंबर्स हैं आपके ईयरली वाइज और फिर या बात करें जो क्वार्टरली वाइज, दोनों के ही नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और जानेंगे आज की जो कंपनी है उसके डिटेल्स के ऊपर कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है। तो आखिरी में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आज की जो कंपनी है वो है आपके BASF कंपनी, या फिर हम कह लें BASF इंडिया, जो कि पहले आपके नोन थी एज RA कोल के नाम से, और जब इनकॉर्पोरेट हुई थी 1943 में। उसके बाद 1963 में इसका नाम भी चेंज हुआ था इंडोप्लास्ट करके। अब अगर 1967 की बात करें तो कंपनी को वापस से रीनेम किया गया और BASF इंडिया के तौर पे इसको स्टैब्लिश किया गया, और ये कंपनी आपकी BASF ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। BASF की बात करें तो ये वर्ल्ड की लीडिंग आपके केमिकल सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है एज अ लीडर, और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे जो इनके बिजनेस पोर्टफोलियो है इनमें आपको 6 सेगमेंट नज़र आएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर के साथ साथ केमिकल्स। तो ये सारे पोर्टफोलियो के ऊपर कंपनी आपको काम करती हुई दिखती है।
नेक्स्ट बात करें तो जो BSF है और इसकी जो जितनी भी ग्रुप की कंपनी है उनकी अगर हम लोग देखें जो प्रोडक्शन साइट्स है वो आपके दहेज, मैंगलोर, अंकलेश्वर, थाने और चेन्नई, इन सारे जगहों पे आपको इस्टेब्लिश्ड नज़र आएंगे। मैंगलोर साइट की बात करें तो ये BSF की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट रही है साउथ एशिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। वहीं बात करें BSF ऑल्सो मेंटेन्स 2 R&D सेंटर्स। ये कहाँ पे इंडिया में आपके मुंबई और मैंगलोर दोनों ही जगह पे आपको इनके R&D सेंटर्स नज़र आएंगे जो कि आपके BSF ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के भी पार्ट हैं। इन 2010 आपके जो 2010 की बात करें तो 3 BSF लीगल एंटिटीज़ इंडिया में आपके इस्टेब्लिश हुए थे जो कि आपके फर्स्ट हैं BSF कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड वन इज BSF कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड द थर्ड वन इज BSF पॉलीथेन्स इंडिया लिमिटेड जो कि आपके मर्ज की गई है आपके BSF इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आपको इन तीनों जो कंपनियां हैं उनकी मर्जर भी हुई थी BSF इंडिया के साथ। उसके साथ बात करेंगे इनके यहाँ पर हम लोग जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है उसके बारे में। तो 5 इयर्स के मुकाबले आपको इस 3 साल और 1 साल में नंबर्स आपके सेल्स ग्रोथ के तो बढ़ते हुए नज़र आए ही हैं, बट उसके बावजूद आप जो देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है उनमें एक आपको काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपको जंप देखने को मिले हैं, सीधा सीधा 31% से 2316% के आसपास का जंप। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो हमने वैल्यूएशन देखे हैं कंपनी के, या फिर आप कह ले जो हमने कंपनी के जिस तरीके से रिटर्न देखे हैं सिर्फ 1 साल को छोड़ के, हर एक चीज़ में चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट हो, ईयरली रिजल्ट हो, तो कंपनी के फंडामेंटल हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। बाकी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे इसके लिए, तो आपको और भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आएगी और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आगे जाने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ROE एंड ROCE परसेंटेज, तो यहाँ पर भी आपको जो दोनों ही पैरामीटर्स है काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं इस 1 साल के नंबर्स में, जबकि आपने पिछले 5 और 3 साल के मुकाबले आपको धीरे धीरे इनमें बढ़ोतरी भी होते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर भी इसके पैरामीटर्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही है। साथ ही बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स किस तरीके के हैं, तो यहाँ पर आपको DIIs एंड FIIs के पास फिर भी आपको थोड़े कम नंबर्स की होल्डिंग नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स है वो फिलहाल अपने प्रमोटर्स के पास है 73% के लगभग। पब्लिक की बात करेंगे तो 18% के आसपास आपको इनके पास होल्डिंग नज़र आ रहा है, और वहीं जो प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग की बात करते हैं तो किसी तरह की कोई प्लेजिंग अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आई है। हमने ये भी चेक किया है कि पिछले कुछ क्वार्टर में रहे हों, बट किसी भी क्वार्टर में आपको इनके ऊपर प्लेजिंग नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद देखिए ये जो DIIs हैं 7%, उनके अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड, जिनमें से आपके 2 तो टाटा की तरफ से ही है, जो थर्ड है वो PGIM, एंड बाकी आपके बड़ौदा PNB की तरफ से है, परिवार की तरफ से। तो यहाँ पे अगर देखें तो टाटा स्मॉल कैप के जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4.80, टाटा लार्ज एंड मिड कैप के है 2.60, वहीं PGIM इंडिया की बात करेंगे मिड कैप जो है उनके हैं 0.75, एंड जो लास्ट है उनके हैं 0.60% के आसपास के इन्वेस्टमेंट। तो इनके जो म्यूचुअल फंड है वो भी आपको अच्छे ही नज़र आए हैं। साथ ही बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर आपको ये अप ट्रेंड में तो ज़रूर नज़र आ रहे थे। 4000 के प्राइस पे ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाया। ऑलमोस्ट आप यहाँ कह सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त के आसपास तक आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक बुलिश मोड में आपको ये शेयर नज़र आ रहा था। उसके बाद आपको इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, थोड़े बहुत आपको इसमें जंप भी नज़र आए हैं, बट उसके बावजूद आज के डेट में अगर हम लोग बात करें या इस वीक में बात करें तो 2622 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई ख़राबी है, कंपनी आपने देखा ही है। बाकी आपने जो जितने भी पैरामीटर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया है काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी के रिटर्न भी आपने देखे हैं, बट कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो आप कह सकते हैं जो शेयर प्राइस था वो कहीं ना कहीं आपको एक ओवर वैल्यूड हो चुका था ऑलरेडी। और अगर अभी की बात करें जिस तरीके से मार्केट में आपके वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मार्केट में प्रेशर बने हुए हैं, जिस तरीके से आपको हर एक शेयर में आपके इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, तो उसके अगर हिसाब से सोचे तो आज की डेट में ये जो शेयर है इतना बेहतरीन शेयर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना या फिर एंट्री करना, तो आपके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका भी निकल के आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से ये आपको अपने
जो 100 वीक ईएमए है उसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। वहीं इसके अगर हम लोग आरएसआई पे भी नज़र डालें तो ऑलरेडी ये आपको थोड़ा ऊपर के लेवल से कूल ऑफ होता हुआ नज़र आ चुका है। बाकी आपको खुद भी चार्ट के ऊपर जाके थोड़े इसके अगर हम लोग प्रीवियस जो इनके लेवल्स रहे थे उसके ऊपर भी थोड़ा आप नज़र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि 1000 के प्राइस से ये आपको ऑलमोस्ट 4000 जाता हुआ नज़र आया, जो कि हमें क्लियरली अपने जो रिटर्न के हमने चार्ट देखे थे उसके ऊपर हमें क्लियरली चीज़ें नज़र आई थी। और यही रीज़न है कि काफ़ी लंबे समय से आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आपके 1 साल में जो रिटर्न रहे हैं उनमें आपको नंबर्स में गिरावट देखने को मिले हैं। वहीं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे अभी आपको करंटली ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी ये आपको 2 से 3 बार ये आपको जो अभी जिस सपोर्ट पे वो रीटेस्ट कर चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से एक बाउंस बैक आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर हम लोग बात करें पिछले दिन की, तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी बेहतरीन कैंडल भी बनता हुआ नज़र आया था ग्रीन में वॉल्यूम के साथ। बट आज की अगर बात करें तो वापस से आपको इस पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बट ऐसा नहीं है कि ये शेयर वापस से आपको गिरते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन मौका है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं बेहतरीन शेयर। तो आपके लिए यही होगा कि आप चाहें तो आप यहाँ से एक्यूमुलेशन या फिर इन्वेस्टमेंट अपने स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर कनेक्टिंग योर जो भी फिनेंशियल एडवाइज़र हैं उनके साथ। बाकी आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी दे सकता है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस शेयर से रिलेटेड या फिर हमारे किसी और जो वीडियो एनालिसिस जो हम लोग लेके आते हैं उससे रिलेटेड, तो आप हमें अपने जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई बैक करने की। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।